अच्छा, सैयद से बात कर लेते हैं थोड़ी देर। हेलो, हाँ जी सैयद भाई, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या अस्सलाम हाल है, कैसे वालेकुम। हो आप? बस अल्लाह का हाँ जी फजल है वालेकुम भाई। सलाम। हाँ। अच्छा जी, क्या बात करोगे? क्या बात करूंगा? आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। मैं क्या बोलूँ मैं तो बोल ही रहा था इतनी देर से। हाँ यार, या मैं देर आ गया, पीछे बैठा, अभी आया मैं। आप क्या कि स्लेव का बोल रहे थे? स्लेव का बोल रहे थे? हाँ तो स्लेव का मैं लौंडी बोल रहा था कि तो अगर कोई किसी लड़की किसी औरत को उसके बच्चे छीन के उसके खामद को कत्ल करके उसे लौंडी बना ले, तो आप ऐसे बंदे को अच्छा समझेंगे कि बुरा समझेंगे? अरे यार, ये ऐसा ऐसा कैसा? क्या इस्लाम अच्छी बात समझता है क्या इस बात को? तो इस्लाम करता तो आया, ये अच्छी समझता है या नहीं, फिर आप बता दें। हजरत मोहम्मद ने खुद ऐसी किया ये। बात क्या करे भाई? इस्लाम बोलता है कि उसको बच्चे को मार के उसको स्लेव कर दो, बोल के ऐसा बोलता है क्या इस्लाम? इस्लाम ये मारता है कि कहता है, इस्लाम ने ये किया है कि औरतों के हस्बैंड्स को मार के उनको लौंडी बना के उनके बच्चों को स्लेव्स बनाया, बेटियों को भी बेटों को भी। इस्लाम ये ने तो हजरत किया, मोहम्मद के दौर में मुसलमानों ने हुआ है। किया हाँ, है। नहीं तो हजरत मोहम्मद ने किया, अगर हजरत मोहम्मद ने किया तो फिर आप कहेंगे इस्लाम ने किया, या फिर आप कहेंगे कि मुसलमानों ने किया? इस इस्लाम बोल रहा है प्रॉफिट मोहम्मद उसके शौहर को मार के उसको बीवी को स्लेव करा बोलकर बोलते हैं मुसलमान। तो हाँ ना, ये हदीसों में लिखा हुआ है, जा बजा। क्या नहीं लिखा हुआ? अरे यार, सुनो 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 तुम। चलें, अल्लाह आपको क्या हम एक बोलता है क्या हदीस तुम दिखाते हैं, हम आपको एक हदीस दिखाते हैं, एक हदीस सुनिए आपको सुनिए। दिखाते हैं, चलें उस। हम, हम हमारा जो वो है इस्लाम जो है कुरान से है, हदीस से नहीं है। अच्छा, अगर नहीं तो कुरान में भी लिखा है, कंट्रडिक्शन है लौंडियों के ये। बारे में कुरान में लिखा है। ये देखें, सूरह मोमिनून की आयत नंबर 23। और जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं मगर अपनी बीवियों या लौंडियों पर, इसलिए कि उनमें कोई इल्जाम नहीं कि लौंडी और बीवी के साथ सेक्स कर सकते हैं, बाकी सबसे अपनी शर्मगाह को छुपाना होगा। तो ये तो सूरह मोमिनून की आयत मैं नंबर 23 है ना? ठीक है। ये लेकर आइए, वो पूरी आयत डालिए, मैं फिर पढ़ेंगे तो अपन। पूरी आयत इंग्लिश में अभी डालिए, पूरी आयत इंग्लिश में आपको मैं डालिए। आयत नंबर 5 और 6 तो दिखा दी है, अब और क्या करूं? अब क्या करूं, मैं आयत नंबर 1 से शुरू कराऊं? अरे भाई, हम्म। अल्लाह ये बोला है, वो वो जंग में तुम पकड़ी जाती हैं औरतें, अगर वो शादीशुदा नहीं नहीं, है यहाँ पे तो जंग का तो कोई तुम। जिक्र ही नहीं है, ये सूरह मोमिनीन में तो जंग का कोई जिक्र नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। सूरह मोमिनीन की पहली 5-6 आयतों में जंग का तो कोई जिक्र ही नहीं है। ये आपको गलत फहमी है कि यहाँ पे लिखा ही नहीं है कि जंग की लौंडी। यहाँ पे तो सिर्फ लौंडी का जिक्र है। देखिए, जैसे अरे भाई चल। यहाँ पे तो मोमिनीन की सिफात बयान की गई है कि मोमिनीन कौन होते हैं। तो पहली बात यह है, बेशक ईमान वाले रास्तगार हो गए। ठीक है, कद अफला अल मोमिनून। ठीक है। दूसरा, अल्लज़ीना हुम फी सलातिहुम खशिऊन, जो नमाज में अजज व न्याज करते हैं। फिर वल्लज़ीना हुम इन अल्लग़ मा अर्जून। ठीक है, और जो बेहुदा बातों से मुंह मोड़ते हैं। वल्लज़ीना हुम लिज़िक्र फिल फाइलून, और जो ज़कात देते हैं, जो ज़कात अदा करते हैं। फिर जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। और फिर उसके बाद मगर अपनी बीवियों या कनीजों से जो उनकी मलिक मलिक होती है, इनसे मुबाशरत करने से इन्हें मलामत नहीं। वाह इला अजवाजिहुम वाह मा मलिकत ईमानिहुम, जो उनकी लौंडियां हैं उनके साथ। ठीक है। तो यहां पे तो अरे इसमें जिहाद का कोई बीवी भी। जिक्र ही नहीं है कि जंग के मैदान से लौंडी बनाई गई। अच्छा सुनिए सुनिए, इसके अंदर बीवी है। बीवी भी है और लौंडी भी है। हाँ। अब तो लौंडी से शादी करना है या इस्लाम में, या नहीं करना उससे? नहीं, लौंडी से तो कोई शादी नहीं होती। लौंडी को तो बस आप खरीद के ले आते हैं, फिर आप उसकी दे मार 4.5 उसके साथ जॉनी सिंह वाले काम शुरू कर दें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है एक आयत ले रहे हैं के ऊपर आप मैं ये एक कर रहे हैं। आयत कहां ले रहा हूं, आपको मैंने चाहिए आपको कि 6 पूरे आयतें पढ़ के सुना दी हैं, ये 7वीं पढ़ देता हूं। और जो इनके सिवा औरों के तालिब हों वो खुदा की नहीं 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 मुकर्रर नहीं नहीं, नबी घर से वैसा नहीं निकल वैसा जाने नहीं। वाले हैं। 7 आयतें पढ़ दी हैं, 7, एक नहीं। आप कह रहे हो एक, 7 पढ़ दी, 7।
ये 8वीं देखिए, में पढ़ दूं? आप नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, इस्लाम अल्लाह बोलता जिस जो जो मर्द औरत से सेक्स करता है बगैर शादी के, उसको 100 कोड़े मारो बोलता है। ये मालूम तो है ना मुझे बता आपको? दें कि रसूल अल्लाह ने कभी किसी ऐसे बंदे को कोड़े मारे थे जो लौंडी से सेक्स कर रहा था और निकाह नहीं किया था? बताएं। अरे भाई, जब पूरी सेक्स ही नहीं किया तो क्यों मारेंगे? नहीं तो लौंडियों से सेक्स करने का तो कुरान कह रहा है ना, मगर कोड़े किधर गए जो आप कह रहे थे मारते थे? नहीं 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 नहीं, आपको एक आयत बताओ तो उसके अंदर अल्लाह बोल रहा कि जो तो ये जो आयत मैंने बताई जो है ये अल्लाह की आयत शादीशुदा नहीं है, है। ये शैतान की आयत है। मेरे हाँ, चांद, ये जो देखो, आयत मैंने अभी बताई है ये अल्लाह की नहीं है, ये शैतान ने आयतें डाली हैं ये वाली कुरान में। 7 आयतें हैं, नहीं नहीं 8 मैंने नहीं, बता दिया आपको। आप एक आयत लेकर ये बोल रहे हैं, मगर आपको मैं चाहिए कि एक आयत हर ले ही नहीं रहा ना, मर मैंने 7 आयतें ली हैं मेरे भाई, 7 आयतें, 7। सुनिए सुनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए, जब अल्लाह बोलता है जो जो मर्द और या औरत हो जो सेक्स आउटसाइड मैरिज के करते हैं तो उनको 100 कोल्डर मारो बोलता है अल्लाह। फिर नहीं, वही कुरान खुद अल्लाह ये कहता है बोल ना रहा। कि 2 लोगों से हलाल है सेक्स, एक बीवी से और एक लौंडी से। लौंडी से निकाह नहीं 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 होता। नहीं नहीं नहीं, सुनिए कुरान में सुनिए, कहां लिखा है कि लौंडी से निकाह होता है? मुझे बताएं। सेक्स तो लिखा है कि लौंडी से होता है, ये मैंने जो अभी पढ़ के सुनाई है लौंडी से सेक्स है। नहीं नहीं, आप कुरान और एक में कुरान में डिंग डोंग विद लौंडी तुन हलालुन। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, आप डर रहे हैं। आप अगर ये बताऊंगा मैं चले आपको, मैं डर रहा हूं यार। लौंडी से शादी करना है आपको, कुरान में अच्छा बताऊंगा मैं आपको, लौंडी से शादी करना है, आप उससे सेक्स नहीं कर सकते। ये तक के बताया है कि बदकारी मत करो, तुम उसका अच्छा उसको उसको निकाह करो उससे और उसका मेहर दो उसको। और अच्छा, उसी लौंडी का आयत मेहर में दो। ये बोलता है कि वाह 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 हाँ, वाह मेहर दो उसको, वाह, शादी किधर करेगा मेहर दो उसमें। किधर किधर मैं आपको किधर आयत बता सकता हूँ, आपको आयत बता बताएं। सकता हूँ आप। हाँ, एक एक मिनट ठहरिए, मैं उसमें आपको आयत दे सकता हूँ। अगर आप किसी और से बात कीजिए, मैं आपको आयत निकालता हूँ, फिर अपनी बात फिर अच्छा, कंटिन्यू करेंगे अपन। मैं आयत को नहीं नहीं, ये आपको तो भाई देता हूँ। ये साहबी तो लौंडियां देख के टोटल जॉनी सिंस बन जाते थे, ये किधर नाम से बैठते थे तो बाज ही नहीं आते थे। आप ढूंढे आयत जाके। वैसे मैं एंड करने वाला था अब। आप मेरे को हाँ, एक अभी आप आयत निकाल लें तो अच्छी मेरे को बात है, दो। मैंने एंड करना है आपकी बात। हाँ अच्छा जी, बताएं हाँ, जी मैं कौन यहाँ सी पर ही आयत हूँ है? भाई। फोर हाँ जी हाँ जी। आयत आयत निसा 24, 4:24। अच्छा, तो इसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ इसके अंदर क्या लिखा है। देखिए, अच्छा जी, पढ़ें जी। all married women are forbidden unto you, and save captive whom your uh, yeah, who right hand possess. It is a degree of Allah for you. Lawful for you are all beyond those mentioned. So that you seek them in your wealth in honest wedlock. Honest wedlock, not debauchery. क्या बोलते हैं, बदकारी। And those of whom you seek content to marry them and give them their portion as a duty, and there is no sin for you what you do mutually agreement after that duty. So Allah is wise. So इसके अंदर अल्लाह क्लियरली बता रहा है कि तुम उससे शादी करो, ना कि तुम बदकारी करो उसके साथ। और तुम शादी सिर्फ जो बैचलर है उससे शादी कर सकते हैं, जो मैरिड औरत है उससे शादी नहीं कर सकते। अच्छा चलें, ये सूरह निसा की आयत नंबर 24 है, इसका उर्दू तर्जुमा मैं पढ़ देता हूँ, लोगों को खुद समझ आ जाएगी। जो बात मैं कर रहा था वो वहां यहाँ पे भी वो ठीक है। वो क्या है? और शौहर वाली औरतें भी तुम पर हराम हैं, मगर वो जो असीर होकर लौंडियों के तौर पर तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, ये हुक्म हुक्म खुदा ने तुमको लिख दिया है कि उन महरमात के सिवा और औरतें तुमको हलाल हैं। इस तरह से माल खर्च करके इनसे निकाह कर लो, बशर्ते के निकाह से मकसूद इफत कायम करना है। ठीक है, पहले
शादीशुदा औरतों की, शोहर वाली औरतें हाँ हराम है तुम पे, मगर लौंडियां जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं, ठीक है, उन महरमात के सिवा, उनके सिवा बाकी औरतों से निकाह करो, ये लिखा गया है। ठीक है, सही है, समझ गए हैं। और इस आयत, ये आयत भी उस आयत की तकलीद कर रही है जो मैंने पहले दिखाई थी आप, सूरह मोमिनून की पहले ये अरे 7 भाई आयतों में क्या जो पढ़ बात रही लिखी तुम? थी। हाँ तो मैं यही पढ़ रहा हूं, और क्या पढ़ रहा हूं, तुम सूरह निसा की आयत नंबर 24 पढ़ी है मैंने। अरे सुनो यार। अरे सुनो यार, तुम क्या तुम भी बोल रहे? इस आयत में ये बोल रहा है अल्लाह कि जो शादीशुदा है उनको, उनसे तुम निकाह नहीं कर सकते, मगर तुम्हारे पास जो जो दूसरे औरतें हैं जो शादीशुदा नहीं है, उनसे तुम शादीशुदा शादी करो। उसमें ओ से चांद अपने मेरे, उसमें ओ दौलत दो सैयद, उनको। ओ और मेरे सैयद फूफा, मगर उस क्या मतलब जी बातें कर रहे हो भाई, ठहर जाओ यार, एक मिनट, अब जरा ध्यान से पढ़ना जरा, ठीक है, अजीब ही बातें कर रहे हो आप। अब इंग्लिश पढ़ लेते हैं, इसकी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड ऑल प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन एक्सेप्ट दोज योर राइट हैंड पोजेसेस। ठीक है, यानी एंड हाँ, ऑल्सो तो प्रोहिबिटेड टू यू, एक मिनट ये सुन लो ना बोल भाई, रहा ओ है। यार एक मिनट भाई, ओ सुनो ना यार, सुन लो, मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ओके। चंदा मामा के फूफा आराम से बैठ जाए थोड़ी देर, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रोहिबिटेड टू यू आर ऑल मैरिड वुमेन, तुम पे सारी शादीशुदा औरतें हराम हैं, एक्सेप्ट दोज, सिवाय उनके, दोज योर करेक्ट। राइट हैंड पोजेसेस, जो के उनके अलावा जो कि तुम्हारी लौंडियां हैं। राइट हैंड पोजेशन लौंडी को कहते हैं इस्लाम की जुबान में, समझ आ गई बात की, ठीक है। दिस ओके। इज द डिक्री ऑफ अल्लाह अपॉन यू, ये अल्लाह का हुक्म है ओके। तुम पर। एंड लॉफुल टू यू आर ऑल अदर्स बियॉन्ड दीज, यानी इन जो पहले औरतें बताई गई हैं, एक तो वो औरतें हराम हैं जो कि दूसरों की बीवी हैं, मगर वो वाली दूसरों की बीवियां फिर भी हराम नहीं है जो तुम्हारी लौंडियां हैं। यानी अगर एक लौंडी आपको मिली है, वो किसी और के निकाह में है, तो उसका निकाह मनसूख हो जाता है। ठीक है, ये इस्लाम की जूरिस्प्रूडेंस है पूरी की पूरी, इस्लामिक, इस्लाम का मैरिटल लॉ है ये, ठीक है। अच्छा, दिस इज द डिग्री क्या? अपॉन यू एंड जो लॉफुल टू शादी यू जो आर, एक मिनट, तो चंदा मेरे, ये दो बातें अलग हैं, दो बातें अलग हैं यहाँ पे, इस आयत में दो बातें अलग अलग हैं। सारे आयमा, सब मुफस्सरीन, कमेंटेटर्स इस बात पे अग्री हैं, जिसको आप यहाँ पे डिनाई करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वो क्या है। अच्छा, ओके, गुड। एंड लॉफुल टू यू आर ऑल दोज बियॉन्ड दीज, यानी वो दो औरतें, एक तो शादीशुदा औरतें और दूसरी लौंडियां, उनके अलावा औरतों का क्या मामला है, आगे बात है। एंड लॉफुल टू यू आर ऑल दोज बियॉन्ड दीज प्रोवाइडेड, यानी तुम्हारे लिए बाकी औरतें तब हलाल होंगी जब दैट यू सीक देम इन मैरिज, जब तुम उनसे निकाह करो विद गिफ्ट्स फ्रॉम योर प्रॉपर्टी, और किसको किसको उनके मैरिज में सीख उनके करना है यहाँ? यहां पे लौंडियों की बात नहीं हो रही चांद मेरे, यहां पे लौंडियों की बात नहीं हो रही, यहां पे एक्सेप्ट वो जो पहली दो बताई थी उनके अलावा बाकियों की बात हो रही है। अब उनसे निकाह होगा बाकियों के साथ, बाकी कौन है पहली यहाँ? वालियों के बाकी साथ कौन नहीं। है? क्या बाकी, अब आगे बता रहे हैं ना कि कौन है, आयत पढ़ने दोगे तो पता चलेगा ना, आपको पता आयत का कख भी नहीं है ना, यही तो मसला है, ठीक है। provided that you seek them in marriage with gifts from your property desiring chastity not unlawful sexual intercourse, तो बाकी की औरतें, वो जो लौंडियों के अलावा बाकी की औरतों के साथ अगर आप निकाह करोगे तो तभी वो आपके ऊपर हलाल होंगी। सो फॉर वट एवर यू एंजॉय फॉर ऑफ मैरिज ऑफ फ्रॉम देम गिव देम देयर ड्यू कंपनसेशन, तो उनके हक में अदा करो फिर उन औरतों। पहली तो बात यह है कि यहाँ पे यह भी बताया गया कि किन औरतों के हक में अदा होंगे, वो लौंडियां उन औरतों में शामिल नहीं है जिनके हक में अदा होंगे, और जिन औरतों से निकाह होगा लौंडियां उनमें भी शामिल नहीं है, ठीक है। यहां पे ये बताया गया एज एन ऑब्लिगेशन, तुम पे उनके हक में अदा करना फर्ज है, एंड देयर इज नो ब्लेम अपॉन, और तुम पे कोई गुनाह नहीं, फॉर व्हाट यू म्यूचुअली एग्री टू बियॉन्ड द ऑब्लिगेशन, इंडीड अल्लाह इज इवन नोइंग एंड वाइज, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि इसके, अगर तुम इस कानून पे चलते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं, और अल्लाह जो है सब जानने वाला और हिकमत वाला है, ये बात है, सिंपल सी बात है। तो आपको लग रहा है कि अच्छा। लौंडी से निकाह, अच्छा लौंडी से सुनिए कोई निकाह अब। नहीं होता मेरे भाई, इस आयत के मुताबिक ही निकाह नहीं होता लौंडी से। अच्छा सुनिए,
अच्छा, इस जी आयत सुनाइए में सुनाइए। आप ये बताइए, हाँ, ये इस आयत में आप बताइए कि किसकी बात हो रही है? एक तो शादीशुदा औरत की और एक तो लौंडी की है। 2 जने की बात है ना इसमें? और मेरे इस चचा आयत के में मामा, सिर्फ एक शादीशुदा है। आप वाकई ग्रहण ज़दा चांद की ना जबरदस्त एग्जांपल हैं। आपको ये बात समझ नहीं आ रही। पहले दो किस्म की औरतों की बात हुई है। पहली वो जो किसी और की बीवी हैं, वो आप पे हलाल नहीं, ठीक है। कोई भी औरत जो किसी और की बीवी है वो आप पे हलाल नहीं है, सवाए उनके जो कि आपकी लौंडी है। यानी लौंडी अगर आपकी किसी और की भी बीवी है तो उसके साथ भी आप सेक्स कर सकते हैं। पहली बात यह है। और इस्लामी फिका के मुताबिक ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आपने अपनी लौंडी की शादी किसी सहाबी दूसरे से भी कर दी हो और आप चाहें कि आप उससे अब खुद सेक्स करें, तो आप एक हैज छुड़वा के उसके साथ खुद सेक्स करने लग सकते हो, बेशक वो बीवी उसकी होगी दूसरे की, ठीक है। तो यहां से पहली बात तो यह, यहां से इस आयत में पहली बात साबित होती है। फिर उसके बाद अगली बात शुरू होती है कि इसके अलावा जो औरतें हैं बाकी, उन सब के साथ तुम निकाह कर सकते हो हक महर अदा करने के बाद। ये सारा इस आयत का खुलासा है। और सारे कमेंटेटर्स, मदूदी, इवन के मदूदी भी इस बात पे ही एग्री है, ठीक है। कोई कमेंटेटर ऐसा नहीं है जो कि जो बात आप कह रहे हो कि लौंडी से निकाह होता है उस पे एग्री है। कोई भी कमेंटेटर नहीं है। तो अगर इसके अंदर हम्म। जो है सो इलीगल इंटरकोर्स जो इसके बाहर है, कौन है वो इलीगल इंटरकोर्स? तो यार वो तो पहले ही कह रहा है ना कि लौंडी के साथ जो इंटरकोर्स है वो इलीगल इंटरकोर्स है ही नहीं है इस्लाम के मुताबिक। अरे यही भाई, मैंने ये आपको सूरह इस मोमिनीन आयत से बताया में था, यही इ, मैंने आपको सूरह निसा की आयत नंबर 24 से इ, बताया। इ, इस आयत में कौन है जो इलीगल सेक्सुअल इंटरकोर्स, कौन है वो? वो हैं जो किसी और की बीवी हैं, वो हैं जिनसे आपका निकाह नहीं हुआ, ये वो हैं। लौंडियां आपकी जो है वो इलीगल इंटरकोर्स नहीं है इस आयत के मुताबिक भी, और सूरह मोमिनीन की पहली 8 आयतों के मुताबिक। इस आयत में क्या लौंडी जो है सो शादीशुदा है या नहीं है? यार लौंडी अगर शादीशुदा भी है ना इस आयत के मुताबिक, तो आप उसके साथ सेक्स कर सकते हो अगर वो लौंडी आपकी है। फिर इलीगल इंटरकोर्स क्या हुआ फिर? इलीगल इंटरकोर्स इस्लाम के मुताबिक लौंडी अपनी लौंडी के साथ सेक्स करना इलीगल इंटरकोर्स नहीं है ना मेरे भाई। इलीगल इंटरकोर्स ये है कि आपकी इस बीवी के आयत साथ में जाके कोई दूसरा मुसलमान सेक्स कर ले। इस आयत में इलीगल इंटरकोर्स किससे हो रहा है यहाँ पर? छड़कने से हो रहा है, ठीक है। अब मैं यही कहूंगा फिर, ठीक है। देखिए, इस आयत में क्लियरली बताया है, तुम वो लौंडिया है उनसे शादी करो, इलीगल फुटबॉल से हो रहा है। इंटरकोर्स मत कीजिए उनसे, वो बदकारी मत करो और उनसे शादियां कोई नहीं करो, लिखा उनको यार, ये पैसा पता दो। नहीं चचा को पता नहीं किसने ये बात बता दी है यार। तो ये मेरा एक्सप्लेनेशन है। आपका तो आपका एक्सप्लेनेशन तो वही एक्सप्लेनेशन जो हुआ है ना ना वो भाई। फुर फुर है बस। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप डर रहे हैं। आपको नहीं, मैं चाहिए कि किधर मैं हंस रहा हूं। मैं डर नहीं रहा, मैं हंस रहा हूं। मैं डर रहा होता तो मेरी शक्ल ऐसी होती। मैं देखिए, हंस रहा हूं। ये मुल्ला है ना, आपकी तरह ही उसको इंटरप्रेट किए, सो नहीं बोल के नहीं, वो हराम का अच्छा, काम किए। हमारे जो मुफस्सिरीन मैंने ताबे मुल्ला है तो ताबईन, फुल्ला है। आप वो मुल्ला नहीं है तो हराम का आप काम क्या है? करे हैं। वो हराम का काम करके फिर बोले कि ये यार कुरान ने ऐसे हमको आप इजाजत मुल्ला दी है हैं या नहीं बोलकर है? बोले हैं वो। आप मुल्ला हैं या नहीं है? हम मुल्ला नहीं, मैं मुल्ला नहीं हूँ भाई, मैं उनका आपकी बाप आवाज तो हूँ। बिल्कुल मुल्ला से मिलती है वैसे। नहीं नहीं, मैं एक मुसलमान हूँ और मुल्ला काम किए, सो ऐसे गंदे नहीं कामात नहीं, आपकी किए आवाज और पाकिस्तान के एक करके मौलवी से बोलते बहुत हैं। मिलती है। मुल्ला ऐसे गंदे काम करके बोलते हैं कि अल्लाह हमको आजादी दी है कि हम एक स्लेव से सेक्स करने की आजादी दी है बोलते हैं। वो मुफस्सिरीन जो थे, जो ताबे ताबईन थे, जो सहाबा थे, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हैं। वो कर कर हाँ। ऐसा काम बोलते हैं कि अल्लाह ने हमको इजाजत दी है बोलते हैं। तो ये चीज है उसमें, समझे ना? तो आप भी जो है सो उन्हीं की तरह है। आप जो है सो उसको भी उन्हीं की तरह आप अलग नहीं है उनसे, समझे ना? तो अच्छा। उनका इस्लाम आपका ओहो। इस्लाम एक ही है। अच्छा, मेरा तो इस्लाम है ही नहीं है। अरे भाई, मेरे आप मुझे उन्हीं आप की इस्लाम जैसे मेंटेलिटी पाप से के दूर ही हैं। रखें। मुझे इस्लाम जैसे पाप वो से दूर ही रखिए आप। मेरा नहीं है इस्लाम। आप
उन्हीं की मेंटालिटी के लोग हैं भाई, मुल्ला की नहीं तरह यार, ही आप आपकी उनकी मेंटालिटी मेंटालिटी के है। लोग हैं। आप देखें, आप ऐसे ही इधर जानबूझ के टॉन्ट मारने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मुसलमान आप हैं, मुल्ला की मेंटालिटी की आप है। मैं तो ना मुसलमान हूँ, और मुल्ला मुल्ला के ऊपर तो मैं मुल्ला का तो मैं लितर परेड करता हूँ। मुल्ला के मैं मेंटालिटी का किधर से आ गया। चले, शुक्रिया। आपके पास जब जवाब नहीं होता तो आप पर्सनल अटैक करने लग जाते हैं, मगर मौलवी आप हैं, ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। हाँ, ये हाल है इसका। ये जब इसके साथ बात करो तभी यही काम करना होता है। हाँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।